हे एवरीबॉडी वेलकम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे मैजिक एसोसिएशन मेथड को यूज़ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक ब्रीफ लुक लिया था कि ये होता क्या है, और जैसा कि हमें पता चला कि हमें अगर दो मॉडल के बीच में जो भी एसोसिएटेड डेटा है उसको यूज़ करने के लिए हम इस तरह के मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम अपना माईसीक्वल वर्कबेंच खोल लेंगे और एक बार चेक करेंगे क्या डेटा हमारे पास। ये हमारे पास सिर्फ यूज़र से नोट्स ब्लैंक है, अगर आप देखोगे तो, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नोट्स को पोस्ट करने पड़ेंगे। चलिए पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला काम क्या है, मुझे यूज़र का डिटेल चाहिए कि कौन सा यूज़र नोट पोस्ट करने वाला है। मेरे पास दो यूज़र है, तो इसके लिए बढ़िया तरीका क्या रहेगा, आप या फिर सिक्वलाइज में कुछ करिए या फिर आप कहीं एक फंक्शन बनाइए। तो बेस्ट तरीका ये है कि मैं यहाँ पे कोई राउट डिफाइन करूँगा, राउट नहीं, मिडिलवेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐप डॉट यूज़, ओके, और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ओके। इसके बाद ये मेरा कब चलेगा आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ रनिंग मिडिल वेयर, आपको याद होगा। और जब तक आप नेक्स्ट नहीं करोगे तब तक नेक्स्ट मिडिल वेयर में जाएगा नहीं, जिसके लिए नेक्स्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए अभी ये कुछ नहीं कॉल हो रहा है, यूज़र क्रिएटेड तक रुक गया है। अब अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए, राइट, रनिंग मिडिल वेयर। यानी जब भी पेज आपका, जब भी आपका सर्वर कोई हिट करेगा उसकी, मतलब ये किसी भी पेज को, जैसे ऐड नोड पे गया तो भी ये रन होगा, राइट। तब आपका मिडिलवेयर बार बार रन होगा क्योंकि आपने स्पेसिफिक राउट नहीं बताया। तो ये सही तरीका है, राइट, क्योंकि मुझे तब यूज़र का डिटेल चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब भी कुछ ऐसा होता है, यानी जब भी हमारे सर्वर पे कोई आए तो उस वक्त मैं डिफ़ॉल्ट एक यूज़र सेट कर दूँगा। तो यूज़र कहाँ पे सेट करने से रहेगा, पहली बात तो मैं यूज़र मॉडल कॉल करूँगा और फाइंड बाई पी के। मैं चाहता हूँ यूज़र 1 का डिटेल मिले और ये प्रॉमिस रहेगा और यहाँ पे मुझे यूज़र मिलेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र कहीं सेट कर दूँ, राइट। तो वेरिएबल में रखना सही नहीं रहेगा, राइट। एक काम करते हैं, जो हमारा रिक्वेस्ट आ रहा है ना उस पर हम डेटा सेट कर सकते हैं। तो लेट्स से रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इक्वल टू, मैंने यूज़र असाइन कर दिया, राइट। अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र तो मुझे डेटा देखने को मिलेगा। ये देखिए, मैं थोड़ा ऐसे एक्सपेंड किया, रिफ़्रेश किया, या कुछ आ रहा है क्या, हाँ ये देखिए, राइट। सो अपने को ये मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ये ऐसे पास करूँ रॉ ट्रू तो मुझे क्या डिटेल मिलता है ये देखते हैं। पेज रिफ्रेश और मुझे वही डिटेल मिलेगा जो देखना चाहता हूँ। सो बाकी का जो एक्स्ट्रा डिटेल आ रहा है नहीं चाहिए मुझे, तो रॉ ट्रू पास किया एज ए सेकेंड पैरामीटर। तो आप देखिए यूज़र 1 का डिटेल मिल रहा है, अगर मुझे 2 का चाहिए तो ये चीज़। तो ये तो आपको ही पता है, पिछले वीडियो में हम देख चुके थे, राइट। अब इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने रिक्वेस्ट डॉट यूज़र पर साइन कर दिया। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे गेट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारा कोड सही है लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देख सकते हैं तो नेक्स्ट फंक्शन एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी पोजिशनिंग प्रॉब्लम है। क्योंकि नेक्स्ट फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको एक मिडिलवेयर से निकल के दूसरे मिडिलवेयर में जाना होता है। यानी कि अगर आप इस मिडिलवेयर से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको इसके लिए नेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने ये यूज़ नहीं किया तो दूसरे मिडिलवेयर में जाएगा ही नहीं, राइट, यहीं पर रुका रहेगा। तो ये आप जानते हो। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जो हो रहा है ये प्रॉमिस के बाहर हो रहा है, राइट, देन ब्लॉक के बाहर। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं इससे बाहर कब निकलना चाहता हूँ, जब ये मेरा काम हो जाए। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़र की असाइन कर रहा और उसका वैल्यू यहाँ पे यूज़र रख रहा। और ये तब होगा जब हमारा यूज़र डॉट फाइंड बाई पी के हमारे जो यूज़र टेबल है उसमें से सेकेंड नंबर के लिए डेटा निकाल के ला लेगा, तब ये होगा, राइट। तो अब मैं तभी बाहर इस निकलना चाहता हूँ, मतलब मैं इस फंक्शन मिडिलवेयर से डेटा के साथ बाहर निकलना चाहता हूँ आने के बाद। तो इसके लिए मुझे नेक्स्ट हटा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पोजिशनिंग कितनी मैटर करती है जब आप सिंक्रोनस कोड के साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि ये इसका रिजल्ट बाद में आता लेकिन आपका नेक्स्ट पहले चल जाता। अब इसकी पोजिशनिंग सही करने के साथ साथ हमारा ये कोड काम करेगा, ठीक है। अब मुझे डेटा मिल जाएगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र पे। अब मुझे क्या करना है कि ये डेटा मुझे कहाँ पे चाहिए, जहाँ पे भी जिस राउट के लिए रिक्वेस्ट है। तो लेट्स से मेरा रिक्वेस्ट आ रहा है फर्स्ट पेज के लिए, यानी ये इंडेक्स पेज के लिए। इंडेक्स पेज के लिए जो मेरा राउट है नोट्स डॉट जेएस में, उसका कंट्रोलर क्या है, गेट इंडेक्स है। तो मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट यूज़र यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ से हटा देता हूँ जो मैं प्रिंट कर रहा, ओके। तो मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए। यहाँ पे साथ ही साथ हम एक काम करते हैं, यहाँ पे यूज़र डेटा करके प्रिंट भी कर लेते हैं। अब अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे डेटा मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, यूज़र डेटा अनडिफाइन,
राइट। सो यहाँ पे यूज़र डेटा अनडिफाइंड दिख रही है, मतलब यहाँ पे डेटा नहीं मिल रहा है, जबकि हम यहाँ पे app.js में रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़र असाइन कर रहे हैं, एक की है जो कि डेटा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमें इस राउट में नहीं मिल रहा, इस कंट्रोलर मैम से। अब डेटा यहाँ पे नहीं आने का बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक रीज़न ये हो सकता है कि जो अभी अभी हमने मिडिलवेयर ऐड किया यहाँ पे, ठीक है, इसकी पोजीशनिंग कहाँ है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे बाकी राउट्स जहाँ पे डिफाइन है उसके नीचे है, राइट। इसका मतलब आप यूज़ पहले कर रहे हो, यूज़ आप इसके अंदर कर रहे हो नोट्स राउट के अंदर, राइट, और आप मिडिलवेयर नीचे लिखे हो, और आपको पता है कि जो कोड है यहाँ पे Node.js में ये लाइन बाय लाइन ऐसे रन होगा, रन होते होते आएगा। तो सबसे पहले तो आपका ये राउट का कोड चलेगा, राइट, क्योंकि आपका राउट यहाँ पे मैच कर रहा है, स्लैश पेज के लिए आपने इसी में लिखा है, राइट। और इसका मतलब ये है कि आपका, लेट्स से आपने रिक्वेस्ट किया था स्लैश पेज के लिए जो कि आपका इंडेक्स पेज है, तो ऊपर से जब नीचे कोड जा रहा था तो सबसे पहले आपका ये मैच कर गया और यहाँ पे आपका कोड चला, ठीक है। तो इस केस में आपको रिक्वेस्ट डॉट यूज़र अनडिफाइंड मिल रहा है क्योंकि आप असाइन नीचे कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स से जब ये चल गया तो ये चला, फिर ये चला, ठीक है। ये चलेगा कि नहीं चलेगा कब डिपेंड करता है आपका कंडीशन यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अगर ये पाथ होगा तो ये पाथ तो मैच हुआ क्योंकि मैंने इंडेक्स पेज के लिए किया था पेज रिफ्रेश करके। ये नहीं चलेगा, लेकिन ये चलेगा क्योंकि यहाँ पे आपने कंडीशन नहीं लिखा कुछ, तो ये मिडिलवेयर सारे रिक्वेस्ट के लिए चलेगा, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट नहीं, सारे के लिए। तो इसका मतलब आपको इसकी पोजीशनिंग शिफ्ट करके ऊपर करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि पहले ये असाइन हो, फिर ये जब नेक्स्ट मिडिलवेयर में जाए तो इसको अब यहाँ पे डेटा मिल जाए जो भी मैचिंग मिडिलवेयर में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी जो पोजीशनिंग है उसको शिफ्ट करूँगा ऊपर की ओर, यानी सबसे पहला मिडिलवेयर जो रन होना चाहिए वो मेरा यही पहला ये होना चाहिए जहाँ पे मैं डेटा सेट कर रहा हूँ, उसके बाद बाकी रन होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे लेट्स यूज़र ने रिक्वेस्ट किया स्लैश पेज के लिए, जैसे ही आप पेज रिफ्रेश करते हो या जो भी है स्लैश गेट यूज़र या जो भी है स्लैश ऐड पोस्ट, तो जब भी इसमें से कोई एक रिक्वेस्ट आया तो सबसे पहले क्या होगा, दरवाजे पे ही मैं क्या कर रहा, डेटा इस यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, राइट। तो मैं क्या कर रहा, दरवाजे पे ही रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इक्वल टू यूज़र कर दे रहा, डेटा सेट कर दे रहा। अब कैसा है कि आगे किसी भी मिडिलवेयर में जाएगा वहाँ पे ये डेटा अवेलेबल रहेगा, यानी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। और जैसे ही रिक्वेस्ट पूरा हो गया काम ख़त्म, ठीक है। अब और एक रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, लेट्स से, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, दरवाजे पे हमने क्या किया, एक मिडिलवेयर रन हो रहा है मेरा, वो रिक्वेस्ट पे डेटा असाइन कर देता है, और यही सेम रिक्वेस्ट हम आगे फॉरवर्ड होता रहता है, आपको पता है, राइट। मतलब कि या फिर एक रिक्वेस्ट जो आपने भेजा है फ्रंट एंड से, तो वो रिक्वेस्ट सेम ही रहता है जब तक आपका रिस्पॉन्स आ नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं सेम ही ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ चाहे किसी भी मिडिलवेयर में यूज़ करूँ, और हमने दरवाजे पे ही इसका डेटा सेट किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम कैसे हम यूज़ कर पा रहे हम दूसरे मिडिलवेयर में डेटा यहाँ पे, राइट। और आप अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए अब यहाँ पे काम करेगा, राइट। सो ये देखिए यूज़र डेटा, ये चीज़ क्यों, क्योंकि ये बाद में रन हुआ क्योंकि सबसे मिडिलवेयर पहले ऊपर है, और दरवाजे पे मैंने डेटा सेट कर दिया और नीचे यहाँ पे मुझे डेटा मिल जा रहा है, किसी में मिल जाएगा पर किसी भी राउट में। अभी आगे बढ़ते, मैजिक मेथड्स यूज़ करने का टाइम आ गया, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अब मुझे अपने notes.js में यूज़र मिल रहा है, राइट, यूज़र का डेटा। तो पहला काम हमें क्या करना है, अभी तो हम गेट कुछ भी नहीं कर पा रहे, राइट, फर्स्ट पेज पे, पहले पोस्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो डेटाबेस का टेबल है नोट्स वो एम्प्टी है ना। तो जब से ड्रॉप किया तब से हमने नया डेटा इंसर्ट नहीं किया, तो पहले यूज़र से रिलेटेड डेटा इंसर्ट करेंगे, यानी अब यूज़र डेटा पोस्ट कर रहा है। तो अभी हमारा यूज़र कौन सा है अभी हम देख लिए, राइट, यूज़र का डिटेल यहाँ पे, लेट्स से अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो कि अभी जो यूज़र यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन उसका नाम है मोहित और उसका आईडी है 2, ठीक है। और आपको पता है कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज़र आईडी में क्या जाएगा, अगर कोई भी नोट पोस्ट होगा तो 2 जाएगा क्योंकि यूज़र 2 यूज़ कर रहा है इसको। अब मैं इसको यहाँ पे नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है, मैं इसको यूज़ करूँगा पोस्ट नोट में क्योंकि मुझे नोट पोस्ट करना है, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, मेथड के नाम, डेटा वही रहेंगे, मेथड के नाम चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट यूज़र कर लूँगा, और यूज़र कहाँ पे अवेलेबल मेरा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र पे। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, मैजिक मेथड्स, ठीक है, मैजिक मेथड्स। मैजिक मेथड्स क्या होता है, जब भी आप इस तरह के रिलेशन डिफाइन करते हैं दो मॉडल्स के बीच में, तो इस डेफिनेशन के बाद कुछ नए मेथड्स जनरेट होते हैं जिसको यूज़ करके आप इस रिलेशनशिप से इंटरेक्ट कर सकते हैं। यानी अब तक मैं नोट्स
जे इसमें जो भी यहाँ पे पोस्ट कर रहा था वो सिंगल नोट था, किसी से रिलेटेड नहीं था। अब यहाँ पे कैसा यूज़र अपना नोट पोस्ट कर रहा है, तो यूज़र और नोट का रिलेशन है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नीचे यूज़र के ऊपर क्रिएट नोट कॉल करूँगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, हमारे लिए नोट क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे सेम डेटा पास करना है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें सेम रहेगी, मैं यहाँ से ही हटा देता हूँ, ठीक है। और देन ब्लॉक इससे अटैच कर दूँगा। अभी देखते हैं काम करता है कि नहीं, ठीक है। इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हो, राइट, मैजिक मेथड्स के बारे में, लिंक अटैच रहेगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन समझने वाली बात क्या है, जब भी आप दो मॉडल के बीच में रिलेशन बनाते हो तो कुछ ऐसे मेथड्स जनरेट होते हैं जिसको यूज़ करके आप रिलेशनशिप वाले डेटा को यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी जो भी एक यूज़र है जो अपना नोट पोस्ट कर रहा है, यानी यूज़र और नोट का रिलेशन है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा और फिर लेट्स से ऐड नोट पे गया, यहाँ पे लेट्स से हाउ टू लर्न सिक्वल क्वेरी, दीज आर द फ्री बुक्स, ऐसे मैं एग्जाम्पल मतलब लिख दिया, कुछ भी पहला इमेज उठा लिया और ऐड कर रहा। यूज़र डॉट क्रिएट नोट इज़ नॉट अ फंक्शन आ रहा है, ठीक है, क्रिएट नोट फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे जो हमें इशू आ रही है आप देख सकते हैं, कह रहा है कि क्रिएट नोट इज़ नॉट अ फंक्शन, बट हमें तो मेथड मिलनी चाहिए थी, मैजिक मेथड, जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है, राइट। अगर आप देखेंगे तो ऐसा आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुई है कि जब हम app.js के अंदर यहाँ पर जो यूज़र मॉडल के ऊपर फाइंड बाई पी के मेथड कॉल कर रहे हैं और इसमें दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एक तो आईडी और दूसरा ऑब्जेक्ट, तो हमें रॉ ट्रू कब यूज़ करना है कब नहीं यूज़ करना है इसको समझना होगा। रॉ ट्रू आप जब भी करते हो तो जो आपको डेटा चाहिए वैसे ही मिलता है। इस केस में हम क्या बोल रहे थे कि भाई मुझको सेकेंड आईडी के लिए रिकॉर्ड दे दो, तो वो आपको उतना ही डेटा देगा, ठीक है। जैसे सिंपल जो हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा था यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, राइट, थोड़े बहुत ऊपर। लेकिन जब आप रॉ ट्रू हटा देते हो तो क्या होता है, तो आपको उसका इंस्टेंस देता है। इस केस में यूज़र का इंस्टेंस देगा, यानी कि अब जो मेरा यूज़र क्या आएगा, न्यू यूज़र आएगा, ठीक है। कब? जब आप रॉ ट्रू यूज़ नहीं करोगे तो। लेकिन वही जब रॉ ट्रू यूज़ करोगे तो क्या आएगा, जो भी आपका डेटा, जैसे ऑब्जेक्ट, इस केस में आपका आईडी 2 आता, नेम आता मोहित, राइट, तो दोनों में डिफरेंस है, राइट। अब इसके ऊपर तो कोई मेथड कॉल नहीं कर सकते, इस यूज़र के ऊपर कर सकते हो क्योंकि इसका इंस्टेंस है। तो अगर आप रॉ ट्रू हटाते हो तो आपको ये डेटा मिलेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मिलेगा। और अगर आप रॉ ट्रू यूज़ करते हो तो आपको प्लेन डेटा मिलेगा। तो बहुत टाइम होता है जैसे कि आपको सिंपल डेटा चाहिए होता है, राइट, रॉ डेटा चाहिए होता है, कोई उसके साथ इंस्टेंस नहीं चाहिए होता है मॉडल का, तो आप सिंपल रॉ ट्रू पास कर देते हो और आपको वैसा डेटा मिल जाता है। और ये काफ़ी एफिशिएंट भी होता है क्योंकि ये आपको हर बार इंस्टेंस क्रिएट करेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हमें रॉ ट्रू हटाना पड़ेगा। और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, ऐप नोट्स डॉट जेएस में ये अब काम करेगा, यूज़र डॉट क्रिएट नोट। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो नोट्स है, इसको सेलेक्ट रोज करेंगे तो ये देखिए जो हमने सबमिट किया वो भी आ गया और यूज़र आईडी 2 आ गया, राइट। और यहाँ पे अगर प्रिंट कर ले इस चीज़ को ताकि हमें पता चले कि किस तरह का आता है फॉर्मेट, तो मैं यहाँ पे यूज़र प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिए इसमें कितने सारे डिटेल्स आते हैं, राइट। इसमें आपको जो डेटा चाहिए वो भी आया यहाँ पे, लेकिन इसके साथ आपको बहुत सारे डिटेल मिलते हैं, राइट। तो एक काइंड ऑफ इंस्टेंस रिटर्न करता है उसका। लेकिन वही अगर आप रॉ ट्रू कर दोगे यहाँ पे जैसा हम कर रहे थे, तो सिर्फ ओनली आपको जो रिक्वायर्ड डेटा है वही आएगा। रिफ्रेश, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमें ये यूज़ करना है कब नहीं यूज़ करना। अब देखिए यहाँ पे ये, लेकिन इस केस में हमें क्या चाहिए, हम इंस्टेंस से, ताकि हम उसके ऊपर मेथड कॉल कर पाए। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था। तो यहाँ से अब हम console.log हटा देते हैं, बस देखने के लिए था। और आपने देखा कि किस तरह हम यूज़र के बेस पे नोट्स को इंसर्ट कर पा रहे हैं, राइट। आप चाहे तो और कर सकते हैं, हाउ टू लर्न जेएस, ठीक है, ऐसे करके दीज आर दी स्टेप्स। इससे ज़्यादा मैं क्या लिखूँ, और मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अभी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, सेलेक्ट रोस, और आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 नोट्स आ गया और यहाँ यूज़र आईडी 2 है। लेट्स से यूज़र को चेंज करते हैं, यहाँ पे जो यूज़र 2 है अब मैं 1 कर देता हूँ। अब यूज़र 1 यूज़ कर रहा है इस एप्लीकेशन को। ऐड नोट, हाउ टू लर्न, या फिर रीबूटिंग सर्वर इन फ्यू स्टेप्स, दीज रीबूट
यूजिंग सम मेथड्स, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे यूज़र अलग आने चाहिए, इसी को रीरन करते हैं। यहाँ पे देखिए सारे अनअप्रूव्ड हैं, वो तो होने चाहिए 2 to 1, राइट। अब हम यूज़र के बेस पे नोट्स को देख पा रहे हैं। अब लेट्स से इसी यूज़र के लिए नोट्स देखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस जो हमारा notes.js है, यहाँ पर गेट इंडेक्स, यहाँ पे अपने को यूज़र यूज़ करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम यही करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।